राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा 50 से आगे। सखा कही तुम्हनी की उपाई, करिय देव जो होई सहाई। मंत्र नयह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोषिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहूँ एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। सुनत बिहसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही कर बधरहु मन धीरा। अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जब ही विभीषण प्रभु पहीं आए, पाछे रावण दूत पठाए। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराहहि, शरणागत पर नेह। प्रकट बखानहि राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ। रिपु के दूत कपि न तब जाने, सकल बांधि कपीस पहियाने। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पठवहु निशिचर। सुनि सुग्रीव बचन कपि धाये, बांधी कटक चहु पास फिराए। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हरि नासा काना, तेहि कौशलाधीश कै आना। सुनि लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लागी हंसी तुरत छोड़ाए। रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती। कहु मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार। सीता देई मिलहु नत, आवा कालु तुम्हार। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा। मन में क्रोध ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार, तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा, उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों और संदेशों को बाँचो। फिर उस मूर्ख से जवानी मेरा यह कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर श्री राम जी से मिलो, नहीं तो
ये समझो कि तुम्हारा काल आ गया। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंकाए, रावण चरण शीस तिन नाय। बिहसी दसानन पूछी बाता, कहसी न सुख आपनि कुशलाता। पुनि कहु खबरि विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। करत राज लंका सठ त्यागी, होई जब कर कीट अभागी। पुनि कहु भालु कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा। कहु तपसिन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। की भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजस सुनि मोर। कहसी न रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। नाथ कृपा करी पूछे हूँ जैसे, मानहु कहा क्रोध तजी तैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक तहि सारा। रावण दूत हम ही सुनि काना, कपिन बांधि दीने दुख दाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम सपत दीन है हम त्यागे। पूछिहु नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनी न जाई। नाना बरन भालु कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। जयपुर दहेउ हतेउ सुत तोरा, सफल सकल कपिन महते ही बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। द्विविध मयंद नील नल, अंगद गद विकटासी। दधिमुख के हरि निसठ सठ, जामवंत बल राशि। लक्ष्मण जी के चरणों में माथा नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में शीश नवाए। दसमुख रावण ने हंसकर पूछा, अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसकी अत्यंत निकट आ गई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई हैं और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मार कर खा गए होते। फिर तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयस सुनकर ही लौट गए? शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त तो बहुत ही भौचक्का सा चकित हो रहा है। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुँचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं। यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत से कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा? हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक है। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नाम वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा है। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल है। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटासी, दधिमुख केसरी निसट सठ और जाम्बवान, ये सारे के सारे बल की राशि है, महान बलशाली हैं। एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन समकोटिन गनई को नाना। राम कृपा तुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रैलोक ही गनहि। असमय सुना श्रवण दस कंधर,
पदुम 18 जूथप बंदर, नाथ कटक मह सो कपिनाही, जोन तुम्हें जीतै रन माही, परम क्रोध में जही सब हाथा, आय सुपैन देहि रघुनाथ, सोषहि सिंधु सहित झष ब्याला, पूरहि नत भरी कुधर विशाला, मर्दि गर्द मिल वही 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहीं सब कीसा, गरजहि तरजहि सहज शंका, मानहु ग्रसन चहत हहि लंका, सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहूँ जीति सकहि संग्राम, राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई, सकसर एक शोषि सत सागर, तव भ्रात ही पूछेउ नय नागर, तासु वचन सुनि सागर पाहि, मागत पंथ कृपा मन माहि, सुनत बचन बिहसा 10 सीसा, जो असिमति सहाय कृत कीसा, सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई, मूढ़ मृषा का कर सी बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि थाह मैं पाई, सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के, सुनि खल बचन दूत रिस बाढ़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी, रामानुज दीन्ही यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती, बिहसी बाम कर लीन्ही रावण, सचिव बोली 60 लाग बचावन, बात अनिमन ही रिझाई 60, जनि घाल सिकुल खीस, राम विरोधन उबरसी, शरण विष्णु अजीस, कीत जिमान अनुजीव, प्रभु पद पंकज भृंग, हो ही कि राम सरानल, खलकुल सहित पतंग। वे सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं, और इनके जैसे 1-2 नहीं करोड़ों हैं, बहुत सौ को तो गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल हैं, वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पदम तो केवल वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूर देंगे, पाट देंगे और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सब वानर भालू सहज ही शूरवीर हैं, फिर उनके ऊपर प्रभु श्री राम का हाथ है। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। श्री राम जी के तेज, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। उनके वचन सुनकर श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से बालहट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है। बस मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की थाह पाली। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ाया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने ये पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवा कर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण में जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, या रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा।
इन दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई। भूमि पराकर गत कासा, ता लघु तापस कर बाग बिलासा। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परि हरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि, उर अपराधन एक धरहि। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, एतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब तेहि कहा देन बैदेहि, चरण प्रहार कीन सटते ही। नाई चरण सिरु चला सुतहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपापनि गति पाई। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगधारा। विनयन मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। लक्ष्मण बान सरासन आनो, 100 बारिधि विशिख कृसानु। 60 सन विनय कोटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधि सम काम ही हरि कथा, ऊसर बीज बएं फल जथा। अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान्यु प्रभु विशिख कराला, उठी उरधि उर अंतर ज्वारा। मकर उरग झस गन कुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरि मणिगण नाना, विप्र रूप आयउ तजिमाना। काटे पै कदरी फरई, कोटि जतन को सींच। विनयन मान खगेश सुनु, डांटहि पै नव नीच। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे यह छोटा सा लक्ष्मण जो तपस्वी दिखता है और डींग हाँकता है। शुक दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। यद्यपि रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहा मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने भी अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से मुनि का स्वरूप पाया। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, भय के बिना प्रीति नहीं होती। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति और स्वाभाविक कंजूस से उदारता का उपदेश, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका ऐसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया और यह विचार लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने अग्नि बाण का संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी
सांप, मगर, मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काग भुषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सबय सिंधु गही पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। तौ प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आय सुजहि कह जस अहै, सोते ही भांति रहें सुख लहे। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरहि कटकु न मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा पेल सुति गाई, करो सो बेगी जो तुम्हें सुहाई। सुनत विनीत बचन अति, कह कृपाल मुस्काई। जेहि विधि उतरे कपि कटकु, तात सुख है उपाई। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुनि उरधरि प्रभु प्रभुताई, करिहऊँ बल अनुमान सहाई। ऐ विधिनाथ पयोधि बंधाई, जय सुजसु लोक तिहु गाई। ऐ सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रणधीरा। देखि राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयो निधि भयउ सुखारी। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथोधि सिधावा। निज भवन गवनेउ सिंधु, श्री रघुपति यह मत भायऊ। यह चरित कलिमल हर जथामति, दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दवन, विषाद रघुपति गुण गना। तजि सकल आस भरोस गावहीं, सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सागर सादर सुनहि ते तरहि भव। सिंधु बिना जल जान। दोहा क्रमांक 60। मास पारायण 24वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विंध्य सने पंचम सोपान संपूर्ण। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएंगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेवा पार उतर जाए वह उपाय बताओ। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। मेरे इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले
पाप राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत हर लिया। उस बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। श्री राम जी का भारी बल और परोस देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास अपनी बुद्धि के अनुसार गाए हैं। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर से ही सुनेंगे वे बिना किसी साधन के ही इस भवसागर को तार लेंगे, तर जाएंगे। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरित का यह 5वां सोपान संपूर्ण हुआ। सुंदर कांड संपूर्ण। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओ